नमस्कार साथियों, मैं प्रभु सर, मूल विधि संविधान एक्सपर्ट। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए। ठीक है, देखिए भाई, मंडी परिषद की भर्ती एक बार 2021 में आई थी और बहुत ही शानदार जबरदस्त यह भर्ती होती है। इसमें क्या होता है कि मंडियां जो लगती हैं सड़कों किनारे, जो भी सब्जी की मंडी है, फल की मंडी है, अनाज की मंडी है, या जो क्रय विक्रय केंद्र लगा करते हैं, उन सभी क्रय विक्रय केंद्रों का लेखा जोखा रखने के लिए यह भर्ती आती है मंडी परिषद की। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उसका इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर होता है। तो मंडी परिषद की बहुत सारी भर्तियां, बहुत सारे पद होते हैं उसमें। उन्हीं पदों के, रिक्त पदों के लिए भर्ती आई हुई है आपकी, जिसका आपने फॉर्म भी अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो पेट 2023 के आधार पे इस आई भर्ती मंडी परिषद का, यानी पेट की परीक्षा 2023 के आधार पे आपने मंडी परिषद की भर्ती का फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। भर्ती की संख्या बहुत कम है, और जब पेट परीक्षा के आधार पर भर्ती को भरा जाता है तो इसका मतलब है कि आने वाली जो भर्ती है, जो मंडी परिषद की भर्ती है, उसमें आप मुख्य परीक्षा के रूप में, यानी मुख्य परीक्षा देने के लिए आप शामिल हो रहे होते हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा देने के लिए आप शामिल हो रहे होते हैं तो आपको यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए या कैसे रखना चाहिए। तो उसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि तैयारी को कैसे करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अधीनस्थ के लगातार सिलेबस में परिवर्तन होता चला जा रहा है। जब से मेंस परीक्षा की बात आई है, हिंदी की उपयोगिता या आप कहेंगे मैथ और रीजनिंग की उपयोगिता, यह धीरे धीरे नगड़ करते चलेगा। मेंस की परीक्षा में अगर आप पेट की परीक्षा की बात करेंगे तो हिंदी भी महत्वपूर्ण है, रीजनिंग भी महत्वपूर्ण है, मैथ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्री की परीक्षा, यानी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के आधार पे आपका पेट कराया जाता है। और अधीनस्थ की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब पेट के आधार पे होती हैं, ये आपको बताना आवश्यक नहीं है कि नहीं भाई? ये तो आप सभी जानते हैं जितने भी पेट परीक्षा देते हैं। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के बारे में हमें बात करना है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सी भर्ती निष्कासित की गई है। तो देखिए भैया, यह भर्ती आपके सामने है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024। ठीक है, यानी कि यह विज्ञापन संख्या इसका 06 था। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कितनी थी? तो 27 फरवरी को यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसके शुल्क जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि 24 मई 2024 है, यानी इसका अब भी फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि 24 मई 2024 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। और शुल्क जमा करने की तिथि 31 मई 2024 है। और अभी आपका ये मई महीना चल रहा है और मई का अंतिम समय भी अब शुरू हो चुका है। आज 17 तारीख है और 24 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाना नियत किया गया है। तो जो परीक्षार्थी या जो बच्चे अभी तक क्या कर रहे थे भाई, चुनाव प्रचार यदि चुनाव में व्यस्त थे, तो प्लीज अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालें और अपना ये फॉर्म, अगर आप इसके योग्य हैं पेट 2023 के आधार पे, तो इसको भरना ना भूलें। ठीक है, आगे देखें, अगर हम भर्ती के बारे में बात करें कि भर्ती की संख्या कितनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि भर्ती की संख्या बड़ी तो नहीं है, लेकिन भाई पद चाहे कितना भी हो, आपको कितने पदों की आवश्यकता होती है? आपको तो केवल एक पद की जरूरत है। तो यहां पे देखें, अनारक्षित में सीट 54 है, अगर आप अनुसूचित की बात करेंगे 28 है, जनजाति की बात करेंगे 2 है, ओबीसी की बात करेंगे 37 है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट की संख्या 13 है। और कुल 134 पदों पर यह भर्ती होनी है। मैंने बताया पहले ही कि मंडी परिषद का बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठित पद होता है। उस गरिमामयी पद को आप जब शोभायान करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपके नाम के आगे से बेरोजगारी का जो दाग है वह मिट जाएगा, है कि नहीं? अगर हम योग्यता की बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए भैया, मंडी परिषद का यह फॉर्म है और इस फॉर्म में यह कहा गया कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे कृषि में, चाहे कृषि मार्केटिंग, कृषि विपणन में, चाहे साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा, साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा वह बीएससी किया होगा, वह बीबीए किया होगा या बीटेक किया होगा, तो वह बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल होगा, है ना? आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा वाणिज्य में या इकोनॉमिक्स में या कृषि अर्थशास्त्र में यदि उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है तो वह बच्चा इस फॉर्म को भरने योग्य
है। तो अगर आपने अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी भी आपसे देरी नहीं हुई है, आप अपना जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगर हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में अभी सिलेबस आपका इस बार का प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी आपका सिलेबस इस बार का प्रकाशित नहीं हुआ है। यह अलग से यानी पृथक से सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेबस आ गया। ठीक है, अभी आप जब यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो एक सिलेबस अलग से आया हुआ है, वह वन्य जीव अधिकारी का सिलेबस अलग से आया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से सिलेबस इसका भी अलग से आएगा। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके सूचना के लिए मैं आपको बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी मंडी इंस्पेक्टर का जब परीक्षा 2021 में हुआ था तब आपका सिलेबस जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, सामान्य हिंदी और कुल 200 प्रश्न 400 अंक के थे। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ज्यादातर, मतलब ये अनुमानित है, ये टेंटेटिव है, इस पे स्टार बना देता हूं मैं, कि ज्यादातर क्या है कि अभी जो हो रहा है पेपर आपका मेंस का, वह 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, जिसमें कॉमन क्या है, यूपी स्पेशल आपका कॉमन हो जाता है जो कि 20 प्रश्न 20 अंक के आएंगे, और आपका कंप्यूटर कॉमन हो जाता है जो कि 15 प्रश्न 15 अंक के आएंगे। इसके बाद 50 अंक का आपका स्पेशल सब्जेक्ट दे रहा है, और उसके बाद 15 अंक जो बचेगा, जो 15 अंक अभी भी बच रहा है, उसमें या तो आपको गणित दे देगा या तो आपके विषय से संबंधित कुछ भी जो आप करेंगे, यानी जो भी गणनात्मक या तुलनात्मक काम करेंगे उसी हिसाब से मैथ का सिलेबस भी होगा। ठीक है, यानी मैथ के सिलेबस में भी ये नहीं कि पूरा मैथ साफ साफ डाल दिया, बिल्कुल स्पष्ट होगा आपका सिलेबस कि आपके सिलेबस में जो भी आप गणना करेंगे, जो भी गणनात्मक काम करेंगे, उसी काम से संबंधित गणित भी आपसे पूछा जाएगा। तो 100 प्रश्न। तो यहां से देखिए भाई, अगर आप अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपको अभी भी लग रहा हो कि अंधेरे में ही हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो सबसे पहले अभी आप तैयारी करिएगा यूपी स्पेशल की, क्योंकि यूपी स्पेशल का 20 प्रश्न फिक्स है। उसके बाद अभी आप तैयारी करिएगा कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर का 15 प्रश्न आना तय है। तो ये दो तैयारी तो आप अभी से 35 प्रश्नों के लिए शुरू कर दीजिए, और बाकी जैसे ही आपका सिलेबस आएगा आप अपने सिलेबस के हिसाब से इन 35 प्रश्नों को छोड़ करके दूसरे प्रश्नों की तैयारी पे लग जाना, और इनका आप रिवीजन करके अपनी परीक्षा में चले जाना है आपको, है कि नहीं। ठीक है भैया, तो आप अपनी तैयारी को किस तरह चार चांद लगा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो जैसे ही अभी इलेक्शन का माहौल समाप्त हो जाएगा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद मुझे लगता है कि आपका सारा काम समाप्त होकर के आप केंद्रित हो जाएंगे अपनी तैयारियों पे। और जिस बच्चे ने पेट परीक्षा में मेहनत करके अच्छा अंक अर्जित किया हुआ है, वह बच्चा अगर अभी से तैयारी में लग जाता है, जिन्हें यह उम्मीद है कि मेरी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के ऊपर है, मुझे लग जाना चाहिए, तो आप प्लीज लग जाइए, बाकी बच्चे कट ऑफ आने का इंतजार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यह सूचना आपको कैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी सूचना में कमी रह गई हो या कोई भी आपको बात जाननी होगी तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, आपको आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।